इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। संशय एक मतलब बहुत बड़ी विडंबना है। हर व्यक्ति के भीतर संशय बना ही रहता है। किसी ना किसी बात का, किसी ना किसी वजह से उसके भीतर संशय बना ही रहता है। ये संशय मिट जाए तो सारा काम ही बन जाए, सारा कार्य बन जाए, केवल संशय मिट जाने पर। आप सब विचार करिए कि जिसके सामने भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं खड़े होकर के, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय तक का ज्ञान दे चुके हैं, चतुर्थ अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, और उसके बाद भी अर्जुन के मन में संशय बना है। अर्जुन के मन में संशय बना है। भगवान क्या कह रहे हैं चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक में? श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान कह रहे मैं ही अविनाशी हूं, और कहते हैं मैंने ही अविनाशी सूर्य को, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को खड़े होकर के, कहते हैं मैंने अविनाशी सूर्य को ज्ञान दिया था। ये जो ज्ञान हम आपको अभी दे रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं इस योग का वर्णन मैंने सूर्य से किया था। कौन से सूर्य से? बोले अविनाशी सूर्य से। भगवान तो अविनाशी हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने अविनाशी सूर्य से इस ज्ञान का वर्णन किया था, और फिर इसी ज्ञान को, इसी योग को सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया था, और वैवस्वत मनु जी ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। और इसी प्रकार ऋषि परंपरा में भी बात पहुंची। लेकिन धीरे धीरे कुछ काल बीता तो यह पृथ्वी लोक पर प्रायः लुप्त सी हो गई। जिस ज्ञान का योग, जिस संन्यास कर्म ज्ञान योग का वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं, गीता जी का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के सामने, ये कह रहे हैं हम पहले ही अविनाशी सूर्य को ये दे चुके हैं। अब यहाँ संशय वाली बात आती है तो बोले संशय कैसा? बोले संशय ऐसा कि भगवान ज्ञान कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने दिया था। जैसे ही भगवान के मुख से निकला मैंने दिया था, तो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन के मुख से निकला, वो कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अपरम भवतो जन्म और परम जन्म विवस्वतः। बोले आपका जन्म तो अभी अभी हुआ। अब आप सोचो, भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, प्रथम अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय का ज्ञान दे चुके हैं, तृतीय अध्याय का ज्ञान दे चुके हैं, चतुर्थ अध्याय का ज्ञान दे रहे हैं, और फिर भी अभी संशय अर्जुन के मन में बना है। और वो क्या कहते हैं? कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, और परम जन्म, और सूर्य तो बहुत पुराने हैं, बहुत प्राचीनतम हैं, उनका जन्म तो बहुत पहले हो चुका है। फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने ही यह योग का वर्णन किससे किया है? बोले सूर्य से। भगवान को थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वाह अर्जुन वाह, क्या मतलब, क्या प्रश्न है, और कितना बढ़िया संशय भी है। हाँ, तो ये एक बात विचारनी है कि जब भगवान सामने खड़े होकर के अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी अर्जुन के मन में शक उत्पन्न हो रहा है कि आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, मैं कैसे मानूं कि आपने ही अविनाशी सूर्य को ज्ञान दिया है। तब भगवान यहाँ कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि ना तुम वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं,
तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते। वह कहता ना वेद्य, तुम नहीं जानते, पर अहम वेद, मैं जानता हूं। अब यहां एक चीज तो बहुत निश्चित हो जाती है, भगवान कहते हैं अहम वेद, मैं ही वेद हूं। तुम नहीं जानते क्योंकि तुम मनुष्य रूप में हो। यहां नर और नारायण की लीला हो रही है, अर्जुन नर और भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण नारायण। नर भूल जाता है पिछले जन्म का, अनेकों अनेक जन्म का, पर प्रभु भूल जाएंगे क्या? प्रभु अपनी माया को अपने अधीन करके, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके नाना रूपों में, विविध रूपों में अवतार लेते हैं। तो कहते हैं ना वेद्य, तुम नहीं जानते, पर अहम वेद, मैं जानता हूं। वो कह रहे हैं अजोपि अजोपि सन्नभ्य यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन, मैं अजन्मा होते हुए भी कई बार नाना प्रकार से कई रूपों में मैं विविध रूप लेकर इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर अवतार लेता ही हूं। वही बात है, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके मैं जन्म लेता ही हूं, मैं अवतार ग्रहण करता रहता हूं। बोले कब कब करते हैं? भगवान कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मैं धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए अपना ही रूप गढ़ता हूं और फिर अवतरण ग्रहण करता हूं। अपनी माया को अपने अधीन करके अपना ही रूप गढ़ के मैं इस धराधाम पर अवतरण लेता हूं, मेरा अवतार होता है। और कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, ये ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। वही बात गीता जी भी यहाँ कह रही हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं का जो दुख है, कष्ट है, उसका हरण करने के लिए ही अवतार ग्रहण करता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए इस धरती पर जन्म लेता हूं, अवतरण करता हूं, अवतार ग्रहण करता हूं। और धर्म संस्थापनार्थाय, अच्छी तरह से धर्म की स्थापना करने के लिए ही मैं संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में बार बार परिवर्तित हो करके अपना रूप गढ़ करके अवतार ग्रहण करता ही रहता हूं। कहने का तात्पर्य यहां पर है, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान का जो रूप है, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग का जो वर्णन मैं कर रहा हूं, इसे मैं पहले सूर्य को दे चुका हूं, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दे चुके हैं, और वैवस्वत मनु अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दे चुके हैं, और राजा इक्ष्वाकु के माध्यम से अनेकों अनेक ऋषियों तक यह बात पहुंची। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रायः पृथ्वी पर यह बात लुप्त हो गई। आज मैं तुम्हें इस गीता का ज्ञान, इस ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो तुम मुझ में अपना गुरु भाव रखते हो, शिष्यता ग्रहण किए हो, दूसरी बात तुम मेरे परम प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें इस योग का वर्णन तुम्हारे सामने कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तुम अपने आप को संभाल करके, अपने ज्ञान तत्व को जान करके, अपने ज्ञान तत्व विवेक से ये जितनी भी भ्रांति है, जितना भी अंधकार है, उसको ज्ञान तत्व के तलवार से छेदन करके
काट करके तुम अपने कर्म के ओर अग्रसित हो जाओ। हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने बहुत समझाया, तीन अध्याय निकल गया, भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन चतुर्थ अध्याय में भी अर्जुन को संशय बना ही रहा। तब भगवान ने यहाँ आज्ञा दी है कि इस प्रकार ज्ञान की तलवार चला करके, ज्ञान रूपी तलवार का अभ्यास करके अपने संशय को काट डालो, छेदन कर डालो और फिर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब आप सबके मन में विचार चल रहा होगा कि तत्व ज्ञान क्या है। तो कहते हैं तत्व ज्ञान है संसार में, ये संसार का जो संबंध है ना, ये संसार रूपी जो संबंध है ना, इसी से विच्छेद हो जाना, ये भवाटवी से विच्छेद हो जाना। तो बोले कि अगर संसार के माया से, बंधन से हम विच्छेद कर लेते फिर संसार में कैसे रहेंगे। तो बोले इस प्रकार से रहो जिस प्रकार से मानो मात्र शरीर का पोषण करना है, शरीर का भरण पोषण करना है, उसमें आसक्ति मत रखो। कैसे? बोले भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन अपने आप को उस कर्म से होने वाले फल के आभूत से, फल के जो फल मिलने वाला है उसके कर्ता और कर्म के अभिमान से भगवान अपने आप को मुक्त रखते हैं, आसक्ति से भगवान अपने आप को मुक्त रखते हैं। इसीलिए भगवान को इस संसार में कोई भी कर्म भी, कर्ता भी या कर्म या कर्ता का फल कभी बांध नहीं सकता। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने तत्व के ज्ञान को, अपने तत्व ज्ञान को जान ले तो व्यक्ति को भी संसार बांध नहीं सकता, क्योंकि वो कर्म को भी अपना न माने, कर्ता को भी अपना न माने कि कर्ता वो स्वयं है, कर्ता वो नहीं है। यदि वो मान जाए कि कर्ता एक है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान एक है, हमारे नारायण, हमारे श्री कृष्ण, अपने आप को कर्ता ना माने तो फिर क्या होगा। तो बोले जिस प्रकार से अग्नि सभी ईंधनों को जला करके भस्म कर देती है, जिस प्रकार से अग्नि सभी ईंधनों को जला करके भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान तत्व होने पर, तत्व ज्ञान की जागृति होने पर, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के सारे कर्म, सारे कर्ता भाव का अभिमान सब कुछ जला करके भस्म कर देता है। तत्व ज्ञान में वो शक्ति है। भगवान ने चतुर्थ अध्याय में यही ज्ञान, यही उपदेश रणभूमि के क्षेत्र में भगवान खड़े होकर के अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से अपने आप को समेटो, इस प्रकार से अपने आप को बांधो और अपने रूप को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को जागृत करो, अपने आप को पहचानो। ना तुम कर्म हो, ना तुम कर्ता हो, और ना ही जब तुम कर्म और कर्ता हो ही नहीं, यदि तो यहां पकड़ने की बात है, अगर कोई कर्ता ही नहीं है, जब कर्ता ही स्वयं को नहीं मान रहा है तो उसके द्वारा किया गया कर्म उसका कैसे हो गया भाई। जब वो करता ही नहीं है तो उसके द्वारा किए गए जो कर्म है वो भी उसका नहीं है, उसका जो फल प्राप्त हो रहा है वो भी उसका नहीं है। सब मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सिद्धि में असिद्धि में समत्व रूप रखना चाहिए, समभाव रखना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने आत्मज्ञान को, अपने तत्व ज्ञान को जागृत कर लेता है तो कहती है गीता जी, हमारी गीता जी कहती हैं कि संसार में होने वाले अनेक पदार्थ को एकत्रित करके जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ से श्रेष्ठ है तत्व ज्ञान। अनेक पदार्थों से होने वाले यज्ञ से श्रेष्ठ है तत्व ज्ञान। यहां विचारणीय बात यह है बंधुओं कि जब एक बात यहां विचारणी है कि जब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो सकता है, जिसके साथ वो 24 घंटा रहते हैं, पल पल बिताते हैं, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष
उनके सामने खड़े हैं और तृतीय अध्याय तक का ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। उसके बाद भी चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक जब भगवान कह रहे हैं कि मैंने विवश सूर्य को इस योग का वर्णन किया था, इस योग का ज्ञान दिया था, तब उनके मन में यह संशय हो जाता है कि मैं कैसे मान लूं कि आपका जन्म तो अभी हुआ और सूर्य परम है, मतलब प्राचीन है, वो तो बहुत पुराने हैं, मैं कैसे मान लूं। तो संशय उनके मन में बनी रही। तो इसका तात्पर्य तो यही है कि हम सबको 24 घंटे अनवरत गुरु के शरण में रहना ही चाहिए। और गुरु की शरण में आप कहेंगे 24 घंटे कैसे रह सकते हैं, तो रह सकते हैं भाई। गुरु के द्वारा जो मंत्र हमको प्राप्त है वही गुरु के द्वारा हम तक पहुंचने का एक कवच है। गुरु 24 घंटे उस मंत्र के द्वारा हमारे ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। वही मंत्र एक ऐसा है जो हमें माया जाल से, भ्रम से, भवाटवी से और इस संशय रूपी भवाटवी से बचा करके रखता है और ईश्वर के चरणों तक पहुंचाता है। यही ज्ञान भगवान गीता में चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को दे रहे हैं और यही ज्ञान इस गीता जी का अध्ययन करके, गुरु के मुख से श्रवण करके हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं। क्या कि अपने आप को पहचानो, ना अपने आप को कर्ता मानो, ना उसके आपके द्वारा किए गए कर्म को ही अपनाओ कि ये मैंने किया। जब कर्ता आप नहीं है, कर्ता आप स्वयं हो नहीं सकते, तो कर्म उसके द्वारा कैसे हो सकता? जब कर्म भी आपका नहीं है तो उसके द्वारा होने वाला फल अफल, यानी जो शुभ फल अशुभ फल है, वो आपका कैसे? सब श्री चरणों में। भगवान ने गीता में ही कहा है 18वें अध्याय में, कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, त्याग कर, जो आज तक किया है, वो जो अभी कर रहे हो, वो जो आगे करने वाले हो, वो सभी धर्मों को हमारे चरणों में समर्पित करके मेरी शरण ग्रहण कर लो तो कहते हैं तुम्हारा उद्धार होगा ही होगा। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण ग्रहण कर लो, क्योंकि भगवान ने यहां कह दिया ना, अहम वेद, मैं जानता हूं, ना वेत्य, तुम नहीं जानते हो। मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मेरे और तेरे, इस संसार में जितने हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। तो भगवान यहां जो कह रहे हैं, हम लोगों को गीता जी का आंचल पकड़ के रखना तो चाहिए बंधुओं। गुरु की उंगली पकड़ के रखना चाहिए। गुरु मुख से जो अच्छी बातें आपके समक्ष बैठ करके, गुरु के मुख से जो आपको प्राप्त हुआ है, जो गुरु ने आपको सिखाया, उसे पकड़ने की बहुत आवश्यकता है, उसे मनन करने की बहुत आवश्यकता है। यदि समक्ष बैठ करके गुरु आप सबको प्रत्यक्ष बैठा करके कुछ अपने मुख से वाचन कर रहा है, तो उसके गुरु के एक एक शब्द मंत्र हैं, पकड़ लो और समझ जाओ। इसीलिए हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन होता है, वाचन होता है। इसीलिए हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन होता है। इसीलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण का गायन होता है, वाचन होता है, कथा होती है। और इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत का हमारे यहाँ वाचन होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो 9 उपनिषद इस समय मौजूद हैं, उनका वाचन होता है। इसीलिए हमारे यहाँ 6 शास्त्र पढ़े जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 18 महापुराण और 18 उप महापुराणों का वाचन होता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनको बचाने के लिए, यानी अर्जुन को बचाने के लिए भगवान वहां थे। उनका संशय दूर करने के लिए भगवान वहां थे। हमारा संशय दूर करने के लिए साक्षात तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। भगवान कहते हैं मेरा ही अंग अंग प्रत्यंग श्रीमद् भागवत महापुराण, और मेरे द्वारा बोली गई, मेरे द्वारा कही गई, मेरे श्वासों से निकली, मेरे श्वासों से प्रस्फुटित यह वेद रूपी श्रीमद् भगवत गीता आप सबके समक्ष उपस्थित है। इसको आप सब पकड़ के रखो और अनवरत इसका गायन करते रहो। और नहीं तो जैसा युग चल रहा है और जिस प्रकार से सब चल रहा है, जैसी विडंबनाएं चल रही, आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे महामारियां आ जाती हैं, कब कैसे प्रकट हो जाती हैं, पता नहीं। इस प्रकार से देखो आपातकालीन समस्याएं उत्पन्न हो ही रही हैं। देखो कहीं कहीं इतनी बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ज्वार भाटाएं फट रही, कहीं पृथ्वी फट रही, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पकड़ लो भाई, पकड़ लो, श्री गीता जी का आंचल पकड़ लो।
नहीं तो फिर भगवान ये सब हो रहा है और इसी प्रकार से जब बढ़ता जाएगा तो भगवान तो पहले ही कह दे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो फिर अवतार लेंगे ही और फिर किस प्रकार से लोगों का, दुष्टों का विनाश करेंगे, किस प्रकार से साधुओं का, सज्जनों का उद्धार करेंगे। साधु का तात्पर्य किसी पुरुष से मत लीजिएगा, साधु का तात्पर्य किसी वेश से भी मत लीजिएगा। साधुता हम सबके भीतर है। साधु वह है जो सज्जन है, वो साधु है। साधु किसी वेश का रूप नहीं, साधु स्वरूप का रूप नहीं, साधुता स्वभाव का रूप है। साधु किसी वेश का रूप नहीं, साधु किसी स्वरूप का रूप नहीं। साधुता मोहताज नहीं किसी की कि वो किसी वेश में आकर के साधुता दिखाए। साधु तो स्वभाव है भाई, स्वभाव का रूप है साधुता। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो आपको दिख रहा है पैंट शर्ट बुशर्ट पहन करके, जो टाई लगा करके घूम रहा है, जो सूट बूट पहने घूम रहा है, वो भी साधु हो सकता है, यानी वो भी सज्जन हो सकता है। सज्जनता स्वभाव है, साधुता स्वभाव है।